आज है 7 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 50 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। जब से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए थे उसके बाद मानो कि इसको पंख लग चुके हैं और काफ़ी बड़ी रफ्तार तब से लेकर अब तक इसने दिखा दी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 50 रुपये पर पहुंचने के बाद अब क्या हो सकता है यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 50 रुपये का शेयर है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 12% का ग्रोथ भी है। 43 रुपीज़ तक गया था, बाद में और बड़ी रफ्तार पकड़ी। इवन अगर आप एक साल की बात करो तो एक साल में इसने 8% का ग्रोथ दिखाया है। इस बीच अगर आप देखोगे तो टूट कर ये 50 रुपये के ऊपर ही था, ये ऑलमोस्ट वहाँ से भयंकर गिरावट शुरू हुई थी और ये 30 रुपये से भी नीचे गया था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो दौर था जहाँ मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, कहा था कि अगर शेयर आपको 30 से 35 रुपये के बीच में मिल रहा है मतलब बहुत सस्ता है, खरीदारी कर लेना। और उसके बाद तो जैसे जब से इसके रिजल्ट्स आए तब से मानो ये रुक ही नहीं रहा है। एक झटके में तेज़ी दिखाई और जब भी थोड़ा बहुत भी टूटता है और बड़ी तेज़ी दिखा देता है। और काफ़ी लोग इसकी जो कंपैरिजन है अब उसको एचडीएफसी से भी करने लगे हैं। तो वीडियो में उसके बारे में भी बताएंगे क्या इसमें वो दमखम है कि ये दूसरा एचडीएफसी बैंक बन सके, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो एक साल में जो टूट रहा था और काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, पिछले 2 महीने में अच्छा ग्रोथ है, लेकिन 5 साल में देखा जाए तो अभी भी 10 से 11% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए टूट रहा था, ये बड़ा बाउंस बैक आया था कोविड के बाद, बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी। क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे इसके, लेकिन एक क्वार्टर में जैसे ही इसने लॉस दिखाया ये लगातार टूटना शुरू हुआ। हालांकि बाकी के क्वार्टर में बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था लेकिन फिर भी नहीं चल रहा था। रीज़न सिंपल था कि बाजार में ही गिरावट थी और ये भी टूट रहा था। लेकिन अब बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी है और बाजार भी अच्छे खासे मूड में अब दिखाई दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर देखें तो पहली खबर यहाँ पर ये निकल कर आई है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पार्टनर विथ ओएनडीसी ऑन बाय एंड सेल साइड ऐप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अनाउंस किया है कि उन्होंने पार्टनर किया है ओएनडीसी के साथ। ओएनडीसी मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, बैक्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। With this, IDFC First will able to showcase e-commerce seller on the ONDC network to its retail customers. यहाँ पर आप देखो तो further the bank also stated that onboarding small merchant who are a part of its current account customers on ONDC seller side app to expand that digital footprint. तो देखा जाए तो दोनों का ही फ़ायदा है, सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ही नहीं, दोनों का ही फ़ायदा है यहाँ पर। और जो भी हुआ है कह सकते हैं कि हाँ दोनों ही कंपनी का यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है आने वाले दिनों में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 31,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम्स भी आज देखें तो अच्छे हैं, तकरीबन यहाँ पर जो वॉल्यूम नज़र आए हैं वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं और शायद मार्केट जब क्लोज होगा तब ये वॉल्यूम कम से कम 1.5 से 2 करोड़ तक भी जा सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप देखने की कोशिश करो तो जो सबसे बेहतरीन चीज़ थी वो ये थी कि इनके रिजल्ट्स काफ़ी शानदार थे। 4,921 करोड़ का इनका इंटरेस्ट अर्निंग था इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, और प्रॉफिट था 475 करोड़, जो पिछले क्वार्टर मार्च के मुकाबले बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मार्च में 4,555 करोड़ था, तो 8% का ग्रोथ। और इवन पिछले साल जून में 4,090 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले और भी बड़ा ग्रोथ है। तकरीबन कह सकते हो कि 10 मतलब 20% के आसपास का आप ग्रोथ कह सकते हो यहाँ पर आप देखो प्रॉफिट भी इनके बढ़ रहे हैं। जो लॉस था पहले 630 करोड़ का लॉस था इनको जून 2021 वाले क्वार्टर में, इस बार 475 करोड़ का मुनाफा हुआ है और अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट भी आप कह सकते हो। मार्च में 340 करोड़ के आसपास का मुनाफा, तो मतलब कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में आ रही है, बैंक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ रहा है और एक पॉजिटिव संकेत हम कह सकते हैं इस बैंक के लिए भी। लेकिन एक चीज़ साथ में ये भी है कि ये जो परफॉर्मेंस है वो इनको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर एक भी खराब क्वार्टर आया तो मान लीजिए कि सारी मेहनत पर पानी भी फिर सकता है। हालांकि अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर की है, थोड़ी सी कम ज़रूर, लेकिन फिर भी 36.48% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.99 एफआईएल्स के पास है, 5.19% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स और 0.22% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास पर है।
एफआईएस ने बिकवाली करी है, म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 18 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 170 जितने एफआईएस का पैसा लगा है। क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में है, 7.59% की होल्डिंग उनके पास देखने को मिल रही है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर 26.89% के आसपास है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 29% लोग कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 71% लोग कह रहे कि खरीदारी करो। और कंपनी में अगर आप नज़र करोगे सबसे पहले तो कंपनी में जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे बढ़े हैं और अभी ये और बढ़ेंगे क्योंकि कंपनी जो है वो क्वार्टरली 5,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर रही है। अब मुनाफे जो हैं वो डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बढ़ते हुए नज़र आएंगे क्योंकि 2023 के पहले ही क्वार्टर में 475 करोड़ का मुनाफा हुआ है। आने वाले क्वार्टर में ये जो प्रॉफिट है वो जारी रहेगा, ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं। और दूसरी बात आपको यहाँ पर समझनी होगी कि देखो इस बैंक को आए हुए हालांकि 5-6 साल के आसपास का वक्त हुआ है, लेकिन शुरुआती दौर में जब भी कोई बैंक लॉन्च होता है तो कई सारे चैलेंजेस होते हैं उनके सामने। बैंक को भैया अपनी नई ब्रांचेस ओपन करनी होते हैं, एटीएम सेटअप करने होते हैं, खुद की मार्केटिंग करनी होती है, एक नई टीम को बिल्ड करना होता है, कई सारे खर्चे होते हैं जिसके लिए। लेकिन अब धीरे धीरे वो खर्चे कम होते चले जाएंगे। जो ब्रांचेस सेटअप करनी थी वो कर चुके हैं, मतलब अब उतना अग्रेसिवली सेटअप शायद नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ अगर आप देखो ब्रांडिंग की जहाँ तक अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी धीरे धीरे इनके खर्चे कम होते चले जाएंगे क्योंकि जो ब्रांड अवेयरनेस है वो ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल रही है या फिर मिल चुकी है। तो वहाँ पर थोड़े से खर्चे इनके कम ज़रूर हो सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ रेवेन्यू भी इनके बढ़ने ज़रूरी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप देखोगे तो खरीदारी करने का सही मौका है, कोई शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी ओर डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको डिविडेंड की तरफ ले चलूँ इसके तो डिविडेंड ज़्यादा है ही नहीं, इवन है ही नहीं डिविडेंड। 2018 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड इसने पे नहीं किया है। यहाँ पर आप देखो तो लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी पैसा नहीं बनाए, जिसका सिंपल रीज़न मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई नया बैंक एस्टैब्लिश होता है तो जाहिर सी बात है कई सारे खर्चे होते हैं उनके लिए और उसी में बैंक जो है वो प्रॉफिट ज़्यादातर नहीं कमा पाती है और इसीलिए शेयर प्राइस में भी वो चीज़ आपको नहीं कन्वर्ट होती नज़र आई। 45% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस करें तो प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक के पास अच्छी होल्डिंग है, एफआईएस के पास भी अच्छी होल्डिंग है, रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 42.34% के आसपास की होल्डिंग है और उसमें से भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 15.89% के आसपास की होल्डिंग जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर अभी के लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि 50 रुपये का जो रेंज है ना वो पहले उनके लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तौर पर साबित हुआ है, तो इस रेंज पर मेरी अग्रेसिवली बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक के अच्छे दिन शायद आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि बैंक ने क्रेडिट कार्ड वाले बिजनेस में भी एंट्री करी है और उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए अच्छा परफॉर्म करे आने वाले दिनों में। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं मानता हूँ कि जब ये शेयर सस्ता था कई सारे वीडियोज़ मैंने बनाए थे और अब मुझे लगता है कि अब करेक्शन का थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि जब भी तेज़ी आई है थोड़ी बहुत तो थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिला है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स अगेन मैं कह दूं कि बैंक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ग्रोथ दिखाना है, अच्छा ग्रोथ करना है तो क्वार्टरली इनको ये जो प्रॉफिट्स है वो ये जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक ही क्वार्टर में अगर मानिए कि इनके रेवेन्यू कम हुए, प्रॉफिट कम हुए तो फिर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो बाकी मर्ज़ी आपकी है। और साथ ही साथ अगेन कहूँगा कि वीडियो को एंड करूँ उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के किसी और शेयर्स के बारे में मैं वीडियो में बात करूँ, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, यस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, तो जिस किसी शेयर के बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हैं उस शेयर का नाम आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और जिसके नाम की सबसे ज़्यादा कमेंट होगी अगला वीडियो उसी के ऊपर ज़रूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता